नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका वीके स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी पीसीएस के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। यूपी पीसीएस में आज से लगभग 48 दिन शेष बचे हुए हैं। इन 48 दिनों को किस प्रकार से हम यूज करेंगे उस पर चर्चा करेंगे, और विशेष तौर से जो करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है, कितना पढ़ना है और क्या चीज़ पढ़नी है। आज की जो क्लास होगी इसी मुद्दे पर उसमें चर्चा होगी। तो हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे करंट अफेयर्स स्पेशल फॉर यूपी पीसीएस। इसमें क्या ध्यान रखना, जो करंट अफेयर्स आती है लगभग 2024 का यूपी पीसीएस का पेपर देखेंगे, पीवाईक्यू देख लीजिए, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं आपको, तो उसमें क्या है 40 से और 45 के बीच, कभी कभी 35 से और 40 के बीच, ये लगभग क्वेश्चन अगर एवरेज माना जाए तो 30-35 का एवरेज रहता है प्रत्येक एग्जाम में। विशेष तौर से यूपी पीसीएस की बात करेंगे हम, तो इतना तो एवरेज करंट अफेयर्स का रहता है। ये करंट अफेयर्स का इतना मार्जिन ही आपको जो मेरिट है उसमें बनाएगा, इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज होती है कि करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनकी बनने की प्रक्रिया क्या होती है, वही आज समझना है। तो जैसे आप 2024 का पेपर देखेंगे और अभी हाल ही में आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें जो करंट अफेयर्स आई थी वो एकदम फैक्ट बेस्ड और सिंपल तरीके से पूछी गई थी। लेकिन अधिकतर क्या हुआ, अगर मतलब हमने बात करी स्टूडेंट से, तो अधिकतर क्या हुआ वो है क्वेश्चन भी गलत हुए जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। उसका रीजन एक ही था कि हमने क्या सोचा कि करंट अफेयर जो पूछी जाएगी वो 1 महीने पहले या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, उसने ऐसा किया कि 6 महीने के पहले भी पूछ ली और 2024 से रिलेटेड भी पूछ ली। तो उसमें हम क्या हो गए, उसमें हमें क्या लगा कि ये तो अलग सी आ गई है। तो उन सब चीजों पर गौर करते हुए हमें करंट अफेयर्स का एक ऐसा मजबूत सोर्स बनाना है कि एग्जाम में हम किसी भी तरह से करंट अफेयर्स हमको अचंभित ना करे, ये हमें देखना है। चलिए, तो जो करंट अफेयर्स है इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसके पोर्शन अलग अलग बने हुए हैं, इसके पोर्शन अलग अलग बने हुए, और यूपी पीसीएस में अलग अलग पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। यूपी पीसीएस का या कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके कुछ जो टॉपिक्स हैं या कुछ जो उसके पैटर्न बने हुए हैं वो एकदम सिलेक्टेड हैं। चाहे आप 2024 का पेपर देख लीजिए, आरओ का पेपर देख लीजिए, या उससे पहले जो टीचर्स वगैरह के पेपर होते हैं उनको देख लीजिए। तो जो करंट अफेयर्स उसका बनाने का तरीका है, अब उसने क्या करा, थोड़ा सा क्वेश्चन की जो लिमिटेशन है उसको बढ़ा दिया है। यानी उसे क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन उसको क्या कर दिया, ब्रॉड कर दिया। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं बहुत अच्छा, कि दिवस का 2024 में एक क्वेश्चन आया था एक, तो उसमें 2 दिवस दिए हुए थे। उसने क्या किया था, तो दिवस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। 2 भागों में, इधर दिवस लिखे हुए थे और इधर डेट लिखी हुई थी। एक इसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन था, तो वो था जो अभ्यास होते हैं, जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनसे रिलेटेड। एक तरफ तो उसने अभ्यास दिए, यहां पर अभ्यास कर दिए, और उसने क्या करा, इस तरफ उनकी दे दी डेट। आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जो डेट है वो डेट उसने क्रम से लगाई हुई थी। यानी फरवरी में कौन सा हुआ, मार्च में कौन सा हुआ, अप्रैल में कौन सा हुआ, मई में कौन सा हुआ। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर अभी हाल फिलहाल में जो अभ्यास हो रहा है वो कहां पर हो रहा है और वो किस तारीख से किस तारीख तक चलता है। विशेष रूप से कि 2 दिवसीय है वो, या 4 दिवसीय है, या 7 दिवसीय है, या भारत में हो रहा है या भारत से बाहर हो रहा है। इन सब चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, अब इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखना कि हमें क्या करना, इन्हें पॉइंट वाइज 1 2 3 4 पॉइंट में क्या करना, उन्हें एक क्रम में लिख लेना। जैसे
अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दिवस, ये यूपीपीसीएस का एकदम फेवरेट है। आप कोई सा भी पेपर देख लीजिए, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा जरूर दिवस से, एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं। तो इसलिए क्या है, इसको विशेष तौर से फोकस रखना। अब क्या करना, अब जैसे हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो मेरा अनुभव ये कह रहा है कि इस बार जो दिवस पर क्वेश्चन पूछेगा ना वो, क्योंकि इस बार तो पीछे तो डेट पूछ ली है कि कौन सी डेट को हुए थे, इस बार क्या करेगा वो पूछेगा थीम के बारे में। 2025 में अब तक जो दिवस हुए हैं उनकी मैं एक क्रम में थीम कराऊंगा। थीम का मतलब जो विषय होते हैं, किस विषय पर वो बनाए गए हैं, तो उनको क्या करना, उनको एक क्रम बनाएंगे, उसी में हम याद करेंगे। सिलेक्टेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वही हम करेंगे। सेकंड, अब अगर सेकंड की बात करी जाए, मैं बात कर रहा हूं अभ्यास की, तो अभ्यास में यहां पर उसने डेट पूछ ली है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार क्या करेगा, वो अभ्यास देगा, अभ्यास का नाम। अगर इसी मेथड पे वो क्वेश्चन बनाता है, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाता है वो, अगर यही फॉर्मेट रखता है जो 2024 का रहा था, लेकिन दिमाग से ये फतूर निकाल देना कि जो पेपर अभी हाल ही में आरओ का हुआ वो इसी तरह से क्वेश्चन बनाएगा। आरओ की अलग बात हो गई, यूपीपीसीएस की एक अलग बात हो गई। यूपीपीसीएस एक खुला क्षेत्र है, खुला क्षेत्र से मतलब एक खुला मैदान, यहां पर कोई भी आएगा, कोई भी आएगा से मतलब कि ये एक ऐसा मैदान है कि इस मैदान में हर खिलाड़ी मिलेगा आपको। यूपीएससी वाले भी मिलेंगे, अदर स्टेट्स वाले भी मिलेंगे, अदर स्टेट्स के जो अपने वहां पर टॉपर हैं वो भी मिलेंगे, और यूपीपीसीएस की जिनकी एज हो चुकी है वे तो आपको, उनसे तो आपका मुकाबला होना ही है। तो इसलिए क्या है, अगर आप सिलेक्टेड तैयारी करेंगे तो सिलेक्टेड ही आपको पोर्शन मिलेगा, तभी आप उनसे लीड कर सकते हैं। ये एक ऐसा बात होगी कि घोड़ों की रेस में दौड़ने हैं, लेकिन दौड़ रहे हैं हम, और घोड़े कौन कौन से जो अनुभवी घोड़े हैं वो भी चल रहे हैं, और जो अभी नए नए हैं वो भी चल रहे हैं, वो भी दौड़ेंगे। तो ये एक ऐसा खुला मैदान हो गया ना जिसमें आपको पता नहीं है कि हमारा कंपटीशन किससे है। अगर सिलेक्टेड करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं दोगे तो ये आपको ऐसा गच्चा खिलाएगा ना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और होता अक्सर यही है कि करंट अफेयर्स को हम क्या सोचते हैं कि कोई मैगजीन लेंगे, एक मैगजीन उठा लेते हैं, उस मैगजीन को उठाने के उपरांत क्या करते हैं, बस उसे एग्जाम के दौरान पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन आएंगे ठीक, नहीं आएंगे तब भी ठीक, आ गए तो मैगजीन बहुत अच्छी, नहीं आए तो मैगजीन ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। यही हमारे वाक्य रहते हैं, यही हमारे शब्द रहते हैं। आफ्टर एग्जाम, एग्जाम से पहले नहीं, एग्जाम से पहले हमें बहुत अच्छा लगता है कि एक मैगजीन पढ़ लेंगे, उसी से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर आप सिलेक्टेड और पॉइंट्स बना बना कर अगर तैयारी कर लें, क्रमवारी तैयारी कर लें, 48 दिन से 48 दिन में कवर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन का फॉर्मेट बन रहा है उस पर ध्यान रखना, केवल यही चीजें चलेंगी। चलिए, अब इस तरफ अभ्यास के नाम दे देगा और इस तरफ वो पूछ सकता है कि स्थान, स्थान से मतलब कि अभ्यास कहाँ, कौन सा अभ्यास है, अभ्यास का नाम क्या है, और यह अभ्यास कहाँ हुआ है, विदेश में हुआ है चाहे हमारे यहाँ किसी राज्य में हुआ है। ये दो तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, अपनी जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है ना उसमें पहले और दूसरे नंबर पर रख देने हैं। इसके बाद जो तीसरा पोर्शन बनता है वो बनता है फेमस पर्सन का, पर्सन इन न्यूज, जो न्यूज में पर्सन रहते हैं, विशेष तौर से कोई चर्चा में रहा हो, मुख्य रूप से ऐसा, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारतीय हो, तो उन पर विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्योंकि पिछली बार जब आरओ का एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें भी उसने क्या करा था कि जो पर्सन इन न्यूज है उनको 1 2 3 4 करके क्रम में लगाए थे और उनका काल क्रम पूछ लिया था। काल क्रम कैसे, कि कब कौन से व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उनको काल क्रम में लगाइए। तो यही मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन अपना लिया उसने। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में जो घटनाएं हैं उनका कालक्रम पूछ लेता है, वही उसने करंट अफेयर्स में यूज कर दिया। तो इसलिए क्या है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम चलेंगे, जब हम बात कर रहे हैं तो एक है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में विशेष रूप से उन लोगों पर, उन मतलब खिलाड़ियों पर ध्यान रखना जो कोई विशेष गेम में चर्चा में रहे हो। जैसे मान लीजिए कुश्ती हुआ, मान लीजिए खो खो हुआ, या एक बैडमिंटन हुआ, मतलब ऐसे खेल जो मतलब हमारी नजर में नहीं रहते। क्रिकेट हुआ, क्रिकेट विशेष रूप से भारत में सबसे अधिक फेमस है, लेकिन क्रिकेट में भी अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्रिकेट के भी क्वेश्चन नहीं कर पाते। क्रिकेट में
अभी हाल ही में आईसीसी ने नया नियम ऐड कर दिया है, उस नए नियम के बारे में ही हमें मालूम नहीं रहता, वो कोई मैगजीन भी कवर नहीं कर पाती है। तो हमें तो ऐसे ही लगता है ना कि क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा गया हम कर लेंगे, लेकिन जब बाद में आंसर चेक करते हैं वही आंसर हमारा गलत हो जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा है जो लीक्स होती हैं, जो खेल में लीक चलती हैं, जैसे मान लीजिए फुटबॉल की लीक्स हो गई या क्रिकेट की लीक्स हो गई। आजकल लीक्स का बहुत चर्चा में है, हर गेम में लीक्स की अपनी अपनी लीक्स बनाई हुई है। और वो जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल है, आईपीएल भी एक लीग ही है ना। तो ये लीग चर्चा में रहती है। और एग्जाम में आप क्या करेंगे, एग्जाम में आप ये तो आकलन कर ही नहीं सकते कि वो कहाँ से पूछेगा। अगर मान लीजिए क्रिकेट से ही पूछ लिया उसने, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में पूछ लिया, कथन में दे दिए उसने 1 2 3 कर कर, और हमें मालूम रहा कि हमें तो यही पता कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, केवल हमें यही पता रहा, लेकिन उसमें किसके द्वारा आयोजित हुई है, मतलब उसमें पुरस्कार राशि कितनी थी, उसने कथन बना दिया, बस खेल गए हम, तो हमें मालूम नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, करंट अफेयर्स का थोड़ा सा मतलब सेलेक्टिव तरीके से पढ़ना है, जिससे हमारे क्वेश्चन लगभग हम ऐसा भी ना कि 50% भी रह जाए और ऐसा भी ना कि 20% में रह जाए। कम से कम अगर 40 क्वेश्चन है तो कम से कम हमारा टारगेट ये तो होना चाहिए कि 30 से 35 के बीच हम रहे। 150 क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में, और 80 85 या 95 क्वेश्चन सही करने पर लगभग हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाता है, मतलब 85 क्वेश्चन नेगेटिव काट कर। अब इसमें ये देखिए कि इन 30 से 35 क्वेश्चनों का कितना बड़ा मार्जिन होगा। अगर 30 क्वेश्चन मैं निकाल दूं तो आपके सामने केवल 70 या 80 70 75 क्वेश्चन बचते हैं, और 70 75 क्वेश्चन में जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन करंट अफेयर्स, मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा वो इसी तरह से कराऊंगा कि 40 अगर 30 क्वेश्चन आएंगे या 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 से 35 के बीच में और 30 से 35 के बीच में हम रहे। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने अब तक 2 बात बता दी है आपको, एक तो अभ्यास को ध्यान रखना है, पहला दिवस को ध्यान रखना है, दूसरा पर्सनल न्यूज को ध्यान में रखना है। अब जो स्पोर्ट्स की बात रखना, स्पोर्ट्स में भी पर्सनल न्यूज को ध्यान रखना। अब स्पोर्ट्स को भी हम 3-4 में डिवाइड कर लेंगे। एक तो जो मैं बता रहा हूं कि क्रिकेट में डिवाइड कर लिया, दूसरा किस में, दूसरा कर लिया जो आईसीसी द्वारा आयोजित जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उन पर ध्यान रखना। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी क्या है वो यूपीपीसीएस का एक बार को ऐसा मान सकते फेवरेट टॉपिक हो रहा था, तो उस टॉपिक का नाम है टेनिस टूर्नामेंट। उनको हम बोलते हैं क्या, टेनिस टूर्नामेंट। अब पिछले साल से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछे होंगे टेनिस टूर्नामेंट से, लेकिन एक बार ऐसा था कि टेनिस टूर्नामेंट से हर बार क्वेश्चन आ रहा था। आप अगर पिछले 10 साल के पीवाई की उठाएंगे तो हर एग्जाम में आपको टेनिस का एक क्वेश्चन मिलेगा। वो टेनिस टूर्नामेंट के बारे में पूछ ले, टेनिस का क्रम पूछ लेता है, टेनिस में जो फेमस खिलाड़ी होते हैं उनसे पूछ लेता कि वे किस देश से रिलेटेड है, या जो टूर्नामेंट है उनका क्रम पूछ लेता कि भाई कौन सा टूर्नामेंट किस किस मंथ में खेला जाता है। तो ये टेनिस टूर्नामेंट जो है इसको आपको ध्यान रखना। तो जो 5वां इंपोर्टेंट है वो है टेनिस, हमारा टेनिस टूर्नामेंट। और टेनिस टूर्नामेंट ये आपको मालूम ही होगा कि ये क्रम में पूछे जाते हैं। क्रम में कैसे, जो टेनिस टूर्नामेंट है आपको मालूम होगा कि ये कितने 1 2 3 और 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, और सबसे लास्ट में होता है यूएसए ओपन। तो इन ये अब मैं इनकी बात करूं तो यहां पर ऐसे ध्यान रखना कि 2025 वाला ही विशेष रूप से हमें याद रखना है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि 2000 अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो 2024 का भी ध्यान रखना और 2025 के विनर का भी ध्यान रखना। केवल एकल में, है ना, केवल एकल प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अगर फ्रेंच ओपन हो रहा है या विंबलडन ओपन हो रहा है या यूएसए ओपन हुआ तो इनको क्रम में याद रखना कि पहले पे ऑस्ट्रेलियन, पहले पर ये, दूसरे पर ये, तीसरा और चौथा। तो इनको क्या करेंगे, क्रम में भी लगाना हमें आना चाहिए। क्रम में भी तो पूछ सकता है कि भाई इनको क्रम में लगाइए। तो जो फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं उनके नाम याद रख लीजिए। क्या किसी नए टेनिस खिलाड़ी का आगमन हुआ है या किसी नए टेनिस खिलाड़ी ने कोई टूर्नामेंट जीता है उसको याद रखना है। और इसके बाद अभी यूपीपीसीएस ने एक और मिस कर रहा है, मैंने भी उससे देखा है कि अभी 2024 में उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा। उसका नाम है
इंडेक्स। इंडेक्स में क्या ध्यान रखना, एक तो इसमें इंडिया की रैंक तो आप ध्यान रखनी है, जो इंडिया की रैंक है वो तो आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या है, जो इंडेक्स होते हैं वो रिपोर्ट जारी की जाती है, यानी ये इंडेक्स या ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, उस संस्थान उस संगठन का भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वे बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन पर। जो ऑर्गेनाइजेशन है वे वाले ऑर्गेनाइजेशन, वे संगठन जो चर्चा में रहे हैं उन पर ध्यान रखना है। ये अगर 4 5 1 2 3 4 5 अगर मैं इन्हें क्रम में लगाऊं तो आप ऐसे लिख सकते हैं इन्हें या मनन कर सकते हैं। अब अगर आप मैगजीन पढ़ेंगे आप तो मैगजीन में क्या सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे दिवस। अगर आप मैगजीन भी पढ़ रहे हैं पहले नंबर पर आपको रखना है दिवस को। सेकंड पर आप रखेंगे सैन्य अभ्यास, जो सैन्य अभ्यास होते हैं सैन्य अभ्यास को आपको ध्यान रखना है। तीसरे पर आप रख सकते हैं पर्सन इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज। फोर्थ नंबर पर हम रखेंगे स्पोर्ट्स को, रख लीजिए, स्पोर्ट्स की भी इंपॉर्टेंस है। फिफ्थ नंबर पर इंडेक्स। सिक्स नंबर पर मैं एक चीज, जो सैन्य अभ्यास दिवस हो गए, सैन्य अभ्यास, पर्सन इन न्यूज, स्पोर्ट्स, इंडेक्स। और अब क्या ध्यान रखना है, एक और टॉपिक है जो मतलब ऐड हो रहा है करंट अफेयर्स में, वो है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिल रहे हैं। किसी देश का सम्मान मिल गया, लगभग बहुत सारे पुरस्कार उन्हें सम्मान मिल चुके हैं, तो उसको भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसे आप ऐड ऑन यहां पर कर सकते हैं, मेरे अनुभव से इसको यहां पर ऐड ऑन कर लीजिए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं पीएम को यहां पर ऐड कर सकते हैं आप, तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखना। और छठा एक रखना है समझौते। अब मैं आपको बताऊंगा कि समझौते जो होते हैं, जो देशों के साथ भारत के समझौते हैं, किससे इंक्लूड करोगे, भारत से। यानी हाल फिलहाल में पिछले 6 महीने में या 1 साल में जो मुख्य रूप से समझौते हुए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। इस क्रम में क्या है, आपको अपनी जो करंट अफेयर्स है वो तैयार करनी है। मैं ये अब हम पहले दिवस कराएंगे, फिर सैन्य अभ्यास, फिर पर्सन इन न्यूज, फिर स्पोर्ट। और जो हमारा ये टारगेट होगा ना, ये टारगेट होगा 1 से 2 क्लास का, यानी 1 से 2 क्लास में ये हमें खत्म करने हैं, फिनिश, पिछले 1 साल के। इसको हम मानेंगे 2024 से लेकर 2025 तक के, ये हमें खत्म करने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं इसके साथ क्या करूंगा, जो हमारा एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इस करंट अफेयर्स के साथ ही हिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको लेकर चलेंगे। मैं थोड़ा उसके बारे में बता देता हूं। आज जो इतिहास है इस विषय को लेकर चलेंगे। अब इसमें ऐसे नहीं कि तो एंशिएंट है वो सारा पढ़ना पड़ेगा, या मेडिवल वो सारा पढ़ना पड़ेगा, या जो मॉडर्न है वो सारा पढ़ना पड़ेगा। सारा कुछ नहीं पढ़ना, केवल 3 पोर्शन बनेंगे इसके। 3 पोर्शन कौन कौन से हो गए, 3 पोर्शन हो गए। एक तो आप प्राचीन, एक मध्यकालीन, और एक हो गया आधुनिक। अब इनको ही हमें पढ़ना है, केवल सिलेक्टेड, यानी जहां से क्वेश्चंस पूछने की बहुत अधिक संभावना है। तो जैसे प्राचीन है, प्राचीन को 3 भागों में बांट लेंगे। प्राचीन को जैसे सभ्यता था, वंश और इनका कर्म। ठीक है, मध्यकालीन को भी डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, पूर्व मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल से पहले, और एक तो मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, और एक जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती। इसी के साथ हम करेंगे मुगल। तो इन सबको ऐड करके चलना है। इनमें से क्या है, सिलेक्टेड पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे पढ़ेंगे। आधुनिक में क्या है, आधुनिक में क्रम में चलेंगे। जो इतनी घटना है उनका एक कालक्रम चलेगा, कालक्रम लेकर चलेंगे। कालक्रम से मतलब है
कि कौन कौन सी घटना किस किस ईयर में हुई है या किस किस वर्ष में घटना घटित हुई है। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। अगर आप सिलेक्टेड करोगे तो सिलेक्टेड नंबर होंगे। और हिस्ट्री का क्या है जो यूपीपी सेट में क्या है, हिस्ट्री का जो वेटेज है वो हर एग्जाम में है आपके, चाहे यूपीपी से देख लीजिए, आरओ देख लीजिए, यूपीएससी देख लीजिए। तो हिस्ट्री का क्या है, हिस्ट्री को विशेष रूप से हम ऐसे पढ़ेंगे कि उसमें हमें हमारा जो ध्यान रहेगा वो सिलेक्टेड टॉपिक्स पर रहेगा। दूसरा क्या करना है, अब हमें मैं साथ के साथ इसके जो पीवाईक्यू है वो भी साथ के साथ रखेंगे, जिससे हमें एक अभ्यास मिलता रहेगा कि भाई इससे क्वेश्चन पूछ कैसा रहा है। ठीक है, तो अब करंट अफेयर्स के साथ इसको भी हम साथ लेकर चलेंगे क्योंकि ये जरूरी है। और हमारा टारगेट क्या है, ये 48 डेज, इन 48 डेज में जितना भी ये सिलेबस है, मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस, वो कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। मैंने ये क्लास इसलिए शुरू करी है कि मेरा ने जो टारगेट बनाया ये 48 दिन है ना, इन 48 दिन को 96 दिन बना देना। और वो 96 दिन कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि 48 दिन शेष बचे हुए कि 48 दिन में पता चला कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, को उसी में टाइम निकाल रहे हैं। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि अगर आप इस प्लानिंग के, मेरी अपनी प्लानिंग के अनुसार चलेंगे तो आप कभी मात नहीं खा सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है बस। और सबसे जरूरी है कि जो मध्यकालीन है, मध्यकालीन का जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये ध्यान रखना है। अब हम, अगर मैंने आपको बता दिया है, आज ये थोड़ी सी इंट्रो क्लास थी, इस इंट्रो क्लास में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी ये पहली क्लास है तो थोड़ा सा बता देना जरूरी है कि हम किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से चलेंगे और हमारा जो प्लान होगा, हमारी जो योजना होगी वो कैसे कैसे होगी। यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपकी समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक बताया, करंट अफेयर्स प्लस हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा। और सबसे जरूरी है कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो अभी ये 48 दिन शेष बचे हुए, इनको कैसे यूज करना है। यानी 48 दिन को आप डिवाइड कर दो, आपको क्या करना, एक दिन 2 दिन बना देने, और हमारा जो सिलेबस है वो टारगेट रखना है। तो चलिए, अब आपको ये समझ में ही आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये सिलेक्टेड बिल्कुल जो पोर्शन बना हुआ एकदम, नेक्स्ट क्लास में ये दिवस की और जो मैंने अभ्यास की बात करी थी वो 1 से 2 क्लास में हम खत्म कर देंगे। उसके बाद हिस्ट्री का जो एंशिएंट का जो मध्यकाल और आधुनिक काल के जो कालक्रम मैंने बताया है उनको भी साथ लेकर चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं। नमस्कार।